नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के करंट अफेयर्स के सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। कृपया इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत जो टीचर भर्ती या शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट या मेंस का एग्ज़ाम होता था, उसमें एक परिवर्तन किया गया है कि अब ये एग्ज़ाम 150 क्वेश्चंस की जगह 120 क्वेश्चंस का होगा। इसके साथ ही इसमें 1/3 यानी 1/3 की माइनस मार्किंग को भी ऐड किया गया है और इसका सिलेबस जो कि 120 क्वेश्चंस पर आधारित होगा, उसको अगले हफ्ते तक उन्होंने जारी करने की बात कही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग ने एंट्री ली है तो थोड़ा सा पढ़ाई पर और थोड़ा सा छात्रों के मनोबल पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर वैकेंसी बड़ी संख्या में आती है तो आप पढ़ेंगे तो इसमें निश्चित रूप से आपको जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको सदैव ही मदद मिलेगी और जो सिर्फ लोग तुक्के लगा के आते थे उनको नुकसान होने वाला है। इसलिए जो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं या अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं, उनको इन बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? आपके पास ऑप्शंस हैं आयान गर्ग, शिवांग सिंह, अरित्रा रॉय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरित्रा रॉय एक पर्वतारोही हैं और इन्होंने अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एकांगुआ है उस पर सफलतापूर्वक फतेह किया है, सफलतापूर्वक उन्होंने चढ़ाई की है। अब माउंट एकांगुआ सिर्फ अर्जेंटीना की सर्वोच्च चोटी नहीं है, एक दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया के प्रमुख वोल्केनों में से एक को माना जाता है माउंट एकांगुआ, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। उसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांगुआ और एक वोल्केनो भी है और अर्जेंटीना देश में पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरित्रा रॉय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? ऑप्शन हैं चीन, फ्रांस, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। हालांकि सिर्फ फ्रांस दुनिया में इस समय इस चीज़ का सामना नहीं कर रहा है, इसमें सबसे ऊपर जो है वो जापान है, उसके बाद कोरिया है, उसके बाद चाइना है और ऐसे तमाम देश हैं जो लगातार जो है जिनकी जनसंख्या में क्या हो रही है, गिरावट दर्ज हो रही है, यानी कि जहां मृत्यु दर जो है वो जन्म दर की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। उनकी नई जनरेशन जो है वो बहुत कम हिसाब से या बर्थ रेट उनका बहुत कम है। तो ऐसे कई देश हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि पिछले 2 सालों में जापान में ये देखा गया है कि 2025 में और 2024 में 2024 में तकरीबन 9 लाख लोग कम पाए गए थे जनसंख्या में और 2025 में तकरीबन 10 लाख लोगों की कमी जापान में हुई थी। कई हज़ार घर जापान में ऐसे हैं जो कि अबेंडन कर दिए गए हैं, यानी कि सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं, उनमें रहने वाले अब कोई नहीं है, सबकी मृत्यु हो चुकी है। तो सिर्फ ये समस्या फ़िलहाल फ्रांस की नहीं है, वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं 75, 66, 49 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने 75 देशों पर वीज़ा देने से रोक लगा दी है। अब जिन लोगों को वीज़ा का अंतर या वीज़ा का मतलब नहीं, वैसे तो सब लोग जानते हो, कि फ़िलहाल अगर मान लेता हूँ मैं कि किसी को नहीं पता है, तो पासपोर्ट और वीज़ा में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि पासपोर्ट आपकी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है और वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं किसी देश के लिए तो वो जो वीज़ा होती है वो उस देश के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा आपको दी गई अनुमति होती है कि आप हमारे देश में कितने दिन तक रह सकते हैं। तो वीज़ा जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 75 कंट्रियों के नागरिकों को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत सरकार द्वारा लगभग 5 वर्षों के बाद चाइनीज़ नागरिकों को वीज़ा इशू किया गया था। लगभग 5 वर्षों तक भारत ने किसी भी चाइनीज़ नागरिक को भारत में आने की अनुमति नहीं दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका ने कितने देशों की वीज़ा पर रोक लगाई है? इसका आंसर होगा ए, 75।
अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन हैं मुंबई, चेन्नई, कोची और इनमें से कोई नहीं। इस बात से ये तो साबित हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 भारत में ही आयोजित किया जाएगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोची, केरल। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में केरल स्टेट को या केरल राज्य को गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, जहाँ इलायची और जो है काली मिर्च की पहाड़ियाँ मौजूद हैं और मसाला उत्पादन में अग्रणी स्थान रखने वाले राज्यों में से एक केरल है। और भारत का जो सबसे प्राचीनतम मसाला निर्यात का जो इतिहास मिलता है वो भी हमारा केरल से ही मिलता है। पहली बार समुद्री मार्ग की खोज करके मसाला व्यापार करने के लिए पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जिन्हें समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है भारत की, वो भी कालीकट केरल ही पहुँचे थे। और कोची, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं, उस शहर को अंतर्राष्ट्रीय मसाला समिट के लिए यानी इंटरनेशनल स्पाइस समिट 2026 के लिए चुना गया है। यानी कौन सा शहर इसको होस्ट करेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोची। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग को रजिस्टर करने का शुरू काम करने वाला है, यानी रजिस्टर करेगा उसको? ऑप्शन हैं केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा जो है अपने यहाँ प्रत्येक किडनी के रोगी को अब रजिस्टर करेगा कि कितने % में किडनी की शिकायतें लोगों को आ रही हैं। अभी तक क्या होता था कि जो बहुत हाई पॉपुलर या बहुत हाई रिस्क केस होते थे, आमतौर पर उन्हीं के रोगियों को दर्ज किया जाता था, लेकिन उड़ीसा ने फैसला किया है कि हमारे यहाँ क्रोनिक किडनी के रोगों को भी ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर यानी कि दर्ज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे रहा है? ऑप्शन हैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। व्यक्तिगत वाहनों को एक्सेप्ट करने में सबसे आगे स्टेट रहने वाला वो है केरला। और दुनिया की अगर हम बात की जाए तो दुनिया में देश का नाम है नॉर्वे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में भारत के पहले एआई पार्क की स्थापना की जा रही है। तो आंसर आएगा आपका सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन दिल्ली, मध्य प्रदेश। एमपी ने डिजिटल इंडिया भाषणी के साथ समझौता किया है। अब ये समझौता क्या दिखाता है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी जो है वो कई भाषाओं का एक एआई गाइड है, यानी एआई टूल है, जो आपको डिजिटली गवर्नेंस या ई गवर्नेंस में कई भाषाओं में उसको चलाने के लिए आपको मदद करती है। भारत का खुद का स्वदेशी एआई है, इसका नाम है भाषणी, जो कई भाषाओं में ट्रांसलेट करने की खूबी रखती है। और डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए और व्यापक रूप में फैलाने के लिए इसके साथ समझौता जरूरी है। त्रिपुरा और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने डिजिटल भाषणी के साथ समझौता किया है। फिलहाल ये समझौता अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस ए, विकास चड्डा, ऑप्शन बी, टोबी कियर्स, ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोबी कियर्स को ए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो लोग टाइलर पुरस्कार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि इन सभी पुरस्कारों को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, जिसमें टाइलर पुरस्कार भी आता है और ग्लोबल 500 पुरस्कार भी आता है और आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार भी आता है, जो कि इन्वायरमेंट की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं। तो टाइलर पुरस्कार इन्वायरमेंट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और वो अभी हाल ही में किसको दिया गया है? टोबी कियर्स को दिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन हैं मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए नई दिल्ली में होने वाला है। और नई दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है द्वारिका। तो नई दिल्ली के द्वारका में इसका आयोजन किया जाएगा, जो भारत का इलेक्ट्रिसिटी समिट होगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसको यूज करना, उसको बचाना, एनर्जी सेविंग, तमाम ग्रीन एनर्जी, तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसका समिट कहाँ होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? ऑप्शंस ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा भारत में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो कि कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में लगेगा, यानी ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आप जानते ही हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वो अमरावती है, जिसको कृष्णा नदी के किनारे डेवलप किया जा रहा है, जहां भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर भी आपका स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 16 जनवरी, 18 जनवरी, 17 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड रिलीजन डे। फिलहाल भारत एक ऐसा देश है जो कि कैसा है? धर्मनिरपेक्ष देश है धर्म के मामले में, यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई विशेष धर्म नहीं है, हर एक राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं और सभी धर्मों को निष्पक्ष रूप से बराबर मान्यता है, यानी भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जनवरी। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का खिताब किसको दिया गया है? ऑप्शंस ए कैथे पैसिफिक को, ऑप्शन बी कतर एयरवेज, ऑप्शन सी एतिहाद एयरवेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर एयरवेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस माना गया है 2026 में। इसलिए ये बात साबित नहीं होती है कि एतिहाद या कैथे पैसिफिक ऐसी एयरलाइंस है जो सेफ़ नहीं है। आप ये मान लीजिए कि दुनिया की टॉप सेफेस्ट एयरलाइंस में इन सब का नाम आता है, जैसे कि कतर एयरवेज हो गई, एतिहाद एयरवेज हो गई, कैथे पैसिफिक हो गई और इसके अलावा एयर न्यूजीलैंड जो हो गई। ये दुनिया की वो एयरलाइंस है जो दुनिया की आज तक की सबसे सेफेस्ट एयरलाइंस मानी गई हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर एयरवेज। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत के 92 में ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शंस हैं राहुल BS, RN वार्ष्णेय, इलम पार्थी AR और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, RN वार्ष्णेय जो हैं वो भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है। तो इसका आंसर बॉम्बे सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। गृह लक्ष्मी पोर्टल किसने शुरू किया है? आंसर आएगा आपका कर्नाटका द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर कभी आ जाए कि काशी यात्रा प्रोजेक्ट किस राज्य ने चलाया है, तो इसका सही आंसर भी आपका क्या है? कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को रोज़ाना की तरह पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, ध्यान लगाइएगा अच्छे से। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।